Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में बीजेपी को कई सीटों से हाथ धोना पड़ा। यूपी में ये बात तो और भी ज्यादा गंभीर दिखी। सपा कांग्रेस ने 40 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया था। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यूपी में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में सपा यूपी में बीजेपी पर भारी पड़ सकती है। इन बदलते समीकरणों को बीजेपी ने काफी गंभीरता से लिया है। बीजेपी इसके लिए समीक्षा कर रही है और उस समीक्षा का आज दूसरा दिन है। आज सभी दलित मंत्री और नेता राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष के सामने बीजेपी की हार की समीक्षा का आज दूसरा दिन है। इतना ही नहीं, समीक्षा को लेकर 3 मीटिंग बुलाई गई हैं, जिसमें सबसे अहम योगी सरकार के दलित मंत्रियों और दलित नेताओं से ये पार्टी जानेगी कि क्या दलितों का मोह भंग होना और क्या दलितों की नाराजगी यूपी में बीजेपी पर भारी पड़ी है। शनिवार को पहले दिन के कई दौर की मीटिंग राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने ली थी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक भी देर शाम की मीटिंग में मौजूद रहे। समीक्षा की इस बैठक में सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों और महामंत्रियों को बुलाया गया था और सभी ने खुलकर अपनी बात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने रखी थी। क्षेत्रीय अध्यक्षों और क्षेत्रीय प्रभारी के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली, जिसमें मूल रूप से चुनाव में दलितों और पिछड़ों के वोटों में भारी कमी और वोट बैंक घटने को लेकर चर्चा हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष और महामंत्रियों ने संगठन महामंत्री को याद दिलाया कि सभी स्थानीय पदाधिकारियों ने पुराने सांसदों के खिलाफ आक्रोश और नाराजगी के बारे में पहले ही बता दिया था। इसके बावजूद उन्हें टिकट देकर रिपीट किया गया, जिसका नुकसान तीसरी बार लड़ रहे सभी प्रत्याशी संगठन और लोगों से कट चुके थे और सिर्फ मोदी योगी के भरोसे चुनाव में थे, जिससे लोगों में गुस्सा था। संगठन के पदाधिकारी ने बेलगाम नौकरशाही और अफसरों के रवैये पर भी सवाल उठाया और कहा कि तहसील और थाने के स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है, जनता की शिकायतों का निस्तारण नहीं हो रहा है और अगर कोई जनप्रतिनिधि या कार्यकर्ता सही शिकायत लेकर अधिकारियों के पास जा रहा है तो उन्हें बेइज्जत होना पड़ रहा है, जिससे लोगों का भरोसा पार्टी से टूटा है। इसकी भी हार में भूमिका रही है। बाहरी लोगों पर जरूरत से ज्यादा विश्वास और अंधाधुंध ज्वाइनिंग ने भी अपने कार्यकर्ताओं में निराशा भरी है। संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी में बम्पर भर्ती बाहर के नेताओं की गई, वो सब सिर्फ बीजेपी का झंडा बैनर टांग कर घूमते रहे। भाजपा के मूल कार्यकर्ता और नेता उनके साथ ना तो सामंजस्य बिठा पाए और ना ही बाहर से 1 लाख से ज्यादा आए। लोगों ने चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, उल्टे उनके आने से भाजपा के अपने कार्यकर्ता निराश होकर घरों में बैठ गए, जिसका बहुत भारी नुकसान हुआ। जिन्हें हराने और जिससे लड़ने में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई दशक खपाए, वो भाजपा का दामन थाम कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चिढ़ाते रहे। ज्यादातर नेताओं ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाले मुद्दे को विपक्ष के द्वारा दलितों पिछड़ों के घर घर तक पहुंचाए जाने और पार्टी के द्वारा इसे ठीक से काउंटर नहीं किए जाने की बात कही। लगभग सभी नेताओं ने कहा कि संविधान बदलने और आरक्षण खत्म होने के नैरेटिव ने भाजपा का इस चुनाव में बड़ा नुकसान किया। दलित और OBC के बीजेपी का साथ छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह ये मुद्दे रहे। विधायकों के भीतर गांठ की भी बात इस मीटिंग में रखी गई। संगठन के कई नेताओं ने इस बात को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के सामने रखा कि बहुत सारे विधायक लोकसभा के चुनाव का टिकट चाहते थे और जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ मिलकर खूब भीतर घात किया। बहरहाल आज समीक्षा का दूसरा दिन है। दलित मंत्री और नेता आज ये बताएंगे कि आखिर दलितों के मोह भंग की वजह क्या रही और दोबारा उनका विश्वास पाने के लिए क्या पार्टी के लिए जरूरी होगा। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक की रिपोर्ट।